हाय एवरीवन। सो पहले तो मुझे ये बताइए कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि जब आप जूनियर क्लासेस में थे और आपसे टीचर ने पूछ लिया कि बेटा बताओ 16 into 3 कितना होता है। अब 16 का टेबल तो याद नहीं है ना याद। तो क्या करोगे? अब 16 into 3 पूछ लिया लेकिन 16 का टेबल याद नहीं है, तो हम क्या करते थे? हम करते थे 16 + 16 32 हो गया। 32 + 16 48 हो गया। 48 इज द आंसर। राइट। सो ऐसा किस किस ने किया है? बिल्कुल सही सही मुझे कमेंट्स में लिखकर बताना। हु ऑल हैव एक्चुअली डन दिस इन देयर स्कूल लाइफ, राइट? तो अगर आप ऐसा करते थे तो ये प्रोग्राम का लॉजिक आपको आता है, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। सो प्रोग्राम क्या है? टू मल्टीप्लाई टू नंबर्स विदाउट यूजिंग मल्टीप्लिकेशन सिंबल। सो आज की वीडियो का जो क्वेश्चन है वो है कि यू हैव टू मल्टीप्लाई द टू नंबर्स, लेकिन आपको मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज नहीं करना है। और आंसर हमारा अभी इसी एग्जाम्पल से हमें मिल गया है जो हमने अभी डिस्कस किया, आपका लाइफ एक्सपीरियंस, कि हमें मल्टीप्लिकेशन नहीं आती तो ऐड कर लो, है ना? तो अगर आपको 7 को 8 से मल्टीप्लाई करना है तो आप 7 को 8 टाइम्स ऐड कर दो, आपके पास 56 आ जाएगा। यू विल गेट द आंसर। सो मल्टीप्लिकेशन इज बेसिकली रिपीटेटिव एडिशन। सो एक ही चीज को बार बार हम ऐड करते जाएंगे तो हमारे पास वही रिजल्ट आ जाएगा जो मल्टीप्लिकेशन से आता है। अब इसको कैसे करेंगे? हम यहाँ पे यूजर से दो नंबर्स ले लेते हैं। मैंने यूजर से n1 और n2 ले लिया। ठीक है। सो दो नंबर्स इनपुट करा लिए, एंटर टू नंबर्स। अब आपको इनको मल्टीप्लाई करना है तो हम इनिशियली मान लेते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वो 0 है, क्योंकि हम समेशन से निकाल रहे हैं। तो अब समेशन के लिए आइडेंटिटी फैक्टर जो होता है वो 0 होता है। सो मुझे क्या करना है? एक लूप में लगाऊंगी जो कि दोनों में से किसी भी नंबर के लिए ले लो आप, या तो n1 या n2। लेट्स से ये n2 टाइम्स चल रहा है। ठीक है। जो सेकेंड नंबर है उतनी बार चल रहा है। और हर बार कर क्या रहा है? ये आपके रिजल्ट में फर्स्ट नंबर को ऐड कर रहा है। और उसके बाद जब हमारे पास फाइनल टाइम आता है तो हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ परसेंटेज डी एंड परसेंटेज डी इज परसेंटेज डी। So product of percentage D and percentage D is percentage D, that is N1, N2, and I'm printing the result. ठीक है। ये मेरे पास है। अब इसका ड्राई रन करके देखते हैं एक बार। पहले मैं एग्जीक्यूट करके दिखा दूं, फिर हम इसका ड्राई रन देखेंगे कि कैसे ये आपका एक्चुअली में काम कर रहा है। सो आप कोई भी दो नंबर्स यहाँ पे वो आपसे पूछेगा। अभी आपने एंटर किया 8 और दूसरा नंबर एंटर किया 4। सो आई एम गेटिंग द प्रोडक्ट विच इज 32। ठीक है। सो मेरे पास यहाँ पर 32 आंसर आ गया। इसमें कोई भी दो नंबर्स डालूंगी मेरे पास आंसर आ जाएगा। अब ये आंसर कैसे आया? हम इसी 8 और 4 का ही एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लो आपने 8 और 4 दो नंबर्स एंटर किए n1 और n2 में। सो n1 में 8 आ गया, n2 में 4 आ गया। एज पर दैट आपका लूप 4 बार चलेगा। सो आई जो है वो काम करेगा 4 टाइम्स। पहली बार क्या होगा? रिजल्ट प्लस इक्वल टू n1। रिजल्ट में क्या है? 0। 0 प्लस n1 दैट मीन्स 0 प्लस 8, आई विल गेट एन 8। अगली बार क्या होगा? रिजल्ट में फिर से n1 को ऐड कर दो, पर रिजल्ट अब तो 8 हो चुका था। सो 8 प्लस 8 विल बी 16, राइट? देन 16 प्लस 8 करेंगे, दैट विल बी योर 24। अगली बार 24 प्लस 8 करेंगे, दैट विल बी 32। लूप खत्म हो जाएगा। बाहर आके आप प्रिंट करोगे, सो यू विल बी प्रिंटिंग द प्रोडक्ट विच इज 32। सो जो बेसिक सा लॉजिक हमारा है कि जब हमें मल्टीप्लाई करना है तो उसकी जगह आप एक नंबर को दूसरे नंबर ऑफ टाइम्स उतनी बार ऐड कर दो। इफ यू डू दैट, आपके पास इवेंचुअली जो आएगा वो प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स होगा। सो दिस इज हाउ वी कैन मल्टीप्लाई। ठीक है। ऐसे ही हम पावर निकालते हैं, नंबर रेज टू द पावर अनदर नंबर। उसके लिए आप मैथ डॉट एच इंक्लूड करते हो और फिर आप लिखते हो POW 2,5। सो आपके पास क्या आता है? पावर आ जाता है ना? इसमें भी अगर आप बिना मैथ डॉट एच के करना चाहते हो तो कर सकते हो। आपको क्या करना है? सिंपली आपको 2 को 5 बार मल्टीप्लाई कराना है, तो इसमें आपका लूप 5 बार चलना चाहिए। हर बार आप उसमें फर्स्ट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते जाओगे। बस फर्क इतना होगा कि यहाँ रिजल्ट 0 है, वहां रिजल्ट इनिशियली 1 होगा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। सो दिस इज योर वर्क टू डू। ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कैसे हो रहा है। ये आप खुद से ट्राई करेंगे एंड इसका जो आंसर है वो आप मेरे से शेयर करेंगे कि आपने इसको कैसे किया, व्हाट इज द लूप फॉर दिस। सो इसे ट्राई कीजिए। अगले वीडियो में हम अगला क्वेश्चन करेंगे। सो अगली वीडियो में हम देखेंगे कि ऐसे ही जैसे मल्टीप्लिकेशन हमने मल्टीप्लिकेशन साइन के बिना किया है, वैसे हम डिवाइड बिना डिवीजन साइन के कैसे करते हैं। सो दैट विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट वीडियो इन योर नेक्स्ट प्रोग्राम। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, और जाने से पहले अपना काम करके जाना भाई। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय फॉर नाउ, टेक केयर।